गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जो हमारा आज का जो चैप्टर है वो है अवर हेवनली फादर। तो जल्दी जल्दी से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस चैप्टर हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? वैल्यू थॉट। हमारे जो इस चैप्टर की जो वैल्यू थॉट है वो है डिवोशन, लाइफ स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। God is the prime reason for man's existence on earth. He is the ultimate answer to our ultimate questions. जो गॉड है वो ही हम लोग को पृथ्वी पर भेजे और हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारी क्वेरीज होती हैं, उनका जवाब हमें जो भगवान है वो हमें दे ही देते हैं। जैसे करके कोई घटना करके या कोई सपना हमें ला के उस क्वेश्चन का जवाब हमें दे देते हैं। He is our Heavenly Father. He is always with us in our joy and sorrow. He guides us on every steps of our life. The secret of human life is that it is led by God. जो हमारे गॉड हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो हमारे साथ हर समय रहते हैं, चाहे दुख का समय हो या खुशी का समय हो। हमारे साथ वो हर समय हर वक्त रहते हैं। और जो हम बुरे काम करते हैं तो भगवान हमारे साथ होते हैं और हमें अच्छी राह पे जाने के लिए कहते हैं। द सीक्रेट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ दैट इट इज़ लेड बाय गॉड। ह्यूमन्स का सीक्रेट क्या है? ह्यूमन का सीक्रेट ये है कि ज़्यादातर उन लोग की लाइफ गॉड से चलाई जाती है। कैसे? हमें खाना कहाँ से मिलता है? गॉड से। और हमें रहने के लिए धूप कहाँ से मिलती है, छाँव कहाँ से मिलती है? हमें सब गॉड से मिलती है। हमारी जो आधी ज़िंदगी होती है वो पूरी हमारे ऊपर गॉड के ऊपर रहती है। गॉड इज़ सुप्रीम, ही इज़ ओमनीपोटेंट, omniscient and omnipresent. He is the most powerful. He knows everything and is present everywhere. We should admire him and be fully devoted towards him. क्या है omnipotent? वो मतलब हर जगह है, हर वक्त, हर आपके साथ है। omniscient इसका मतलब है कि वो आपके साथ हर वक्त रहते हैं, दुख में भी और खुश में भी। जब आप खुशी रहते हैं तब आपके साथ रहते हैं और जब आप दुख रहते हैं तब आपके साथ रहते हैं। ओमनीप्रेजेंट, वो आपके साथ ही रहते हैं। ही इज़ द मोस्ट पावरफुल, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ही नोज़ एवरीथिंग एंड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। वो सब कुछ जानते हैं। आपके पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या होने वाला है और प्रेजेंट में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है आपके साथ, क्या आने वाला है आपके साथ, वो सब कुछ जानते हैं और वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हमेशा हर जगह वो आपके साथ रहते हैं। वी शुड एडमायर हिम एंड बी फुल्ली डिवोटेड टुवर्ड्स हिम। हमें क्या करना चाहिए? हम लोग जो हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। क्यों? वो अगर वो नहीं होते तो ये धरती नहीं होती और धरती नहीं होती तो हम लोग नहीं होते। तो यहाँ पे रिसाइट द पोएम में यहाँ पे गॉड के लिए पोएम लिखी गई है, जहाँ पे एक जो बच्चा है वो पोएम पढ़ रहा होता है और पोएम बहुत अच्छी, आप पढ़िएगा। यहाँ पे इस पोएम में इतना बताया गया है कि जब हम रिच रहते हैं, आई आस्क फॉर रिच दैट आई माइट बी हैप्पी। अगर मैं रिच मांगूँ, अगर मैं मांगूँ कि मैं अमीर हो जाऊँ, तो भगवान हमें अमीर करेंगे, हमें खुश रखेंगे। ठीक है, वो हमें खुश रखना चाहते हैं। आई वॉज इवन पॉवर्टी दैट आई माइट बी वाइनिश। तो यहाँ पे पोएम में बहुत अच्छी पोएम है, आप पढ़ लीजिएगा। गोल्डन वर्ड्स में लिखा गया है, इवन किंग्स एंड एम्परर्स विथ हिप्स ऑफ वेल्थ एंड वास्ट डोमिनियन कैन नॉट कंपेयर विथ एन एंड फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड। ये लिखा गया है गुरु नानक देव जी के द्वारा। गोल्डन वर्ड्स है, आप लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं थॉट्स में भी। तो चलिए हम अपने जो
है गॉड्स अपीयरिंग ड्रीम। स्टार्ट करते हैं। Read the following story, God's appearing dream. Sarita was a pious and devoted woman. सरिता वो भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी. She lived all alone in a small village. वो स्मॉल विलेज में एक छोटे से गांव में अकेले रहती थी. अकेले ये नहीं कि घर में अकेले रहती थी, विलेज में पूरे नहीं. She had a cow. उसके पास एक काऊ थी, एक उसके बाद एक गाय थी. She used to sell the milk of the cow so as to earn her living. वो गाय का दूध इसलिए बेचा करती थी ताकि वो अपनी ज़िंदगी है वो काट सके. दूध बेच के, जो गाय का दूध होता है वो बेच के वो उससे कुछ पैसे कमा सकती ताकि उसकी जो ज़िंदगी है वो कट जाए. After completing all her work in the early hours of the morning, she used to sit and meditate on God for a long time. और जब वो गाय का दूध बेच आती थी तो वो आके घर पे क्या करती थी, नहा धो के भगवान की पूजा मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाती थी और बहुत लंबे समय तक मेडिटेशन करती थी. She had a wish of meeting God. क्या थी उसकी विश? Meeting God. God से वो मिले. She believed that someday she will be surely able to meet. यहाँ पे क्या लिखा गया है? Someday. एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसे यकीन था कि एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन मैं गॉड से मिलूँगी ही मिलूँगी. उसका श्योर था एकदम से. क्यों श्योर था? क्योंकि वो इतने अपने पूजा पे विश्वास करती थी कि हाँ, मैं पूजा अच्छे से कर रही हूँ, भगवान मेरे पास आएंगे, मैं अच्छे से पूजा कर रही हूँ. वन नाइट, एक नाइट क्या हुआ? वन नाइट while she was sleeping, God appeared in her dream. जब वो एक दिन सो रही थी, गॉड उसके सपने में आ गए. The following conversation took place between the God and her. ये जो फॉलोइंग कन्वर्सेशन नीचे दी गई है वो किसके बारे में है? गॉड के बारे में है और सरिता के बारे में. तो चलिए हम इन कन्वर्सेशन गॉड और सरिता के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट कहना गॉड, सरिता कैन यू रिकॉग्नाइज मी? सरिता, क्या तुम मुझे पहचानी मैं कौन हूँ? सरिता, Yes, you are my adorable God. Yes, मैं आपको पहचान गई हूँ. आप क्या हैं? आप गॉड हैं. मेरे जिनकी मैं पूजा करती हूँ वो आप गॉड हैं. आप एक दिन मेरे सपने में आए. गॉड क्या कहते हैं? What do you want to know about me? तुम मेरे विषय में क्या जानना चाहती हो? सरिता, What are you? आप क्या हैं? Please do tell. आप क्या है? प्लीज़ मुझे बताने की थोड़ी रहम करेंगे. गॉड, आई एम स्पिरिट ऑफ लव. मैं क्या हूँ? स्पिरिट हूँ लव का. एक आत्मा हूँ. क्या हूँ? आत्मा हूँ लव का. आई एम अ क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. मैं क्या हूँ? मैं हर चीज़ बनाता हूँ. आई एम क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. आई ड्वेल एवरीवेयर. आई नो एवरीथिंग एंड आई एम द मोस्ट पावरफुल. क्या गया है? आई ड्वेल एवरीवेयर. मैं हर जगह घूमता हूँ, मैं हर चीज़ जानता हूँ और मैं बहुत ही पावरफुल हूँ. सरिता, इज़ योर लव सेम फॉर एवरीवन? क्या आपका लव सबके लिए एक ही जैसा होता है, समान होता है? तो गॉड क्या जवाब देते हैं ये देखो. गॉड, येस इट इज़. आई डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट. क्या कहा गया है? मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ. किसके नहीं बीच में? बिटवीन ब्राउन, ब्लैक एंड वाइट. डिस्क्रिमिनेट यहाँ कहा गया है कि ये डिस्क्रिमिनेट मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करते, डिफरेंस नहीं करते. किसके बीच में? ब्राउन, ब्लैक, वाइट के बीच में. माई लव प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड और हीट. Sorry. My love is same for the fat, thin, tall and short. मेरा क्या है? मेरा लव जो है, मेरा जो प्यार है
वो सबके लिए सेम है। किसके लिए सेम है? फैट, थिन, टॉल और शॉर्ट, चाहे वो मोटा हो, पतला हो, लंबा हो या बौना हो, सबके लिए मेरा प्यार जो है वो एक ही समान रहता है। God, when people are hungry, sorry, my love sketches belong north, south, east and west. मेरा जो लव स्केच है वो बिलोंग करता है कहाँ? या नॉर्थ डायरेक्शन, या साउथ डायरेक्शन, या ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन। एवरी पर्सन इज़ माई चाइल्ड, एवरी पर्सन इज़ माई चाइल्ड। जो हर एक पीपल, हर एक पर्सन है वो मेरा क्या है? चाइल्ड है। सरिता, हाउ डू यू शो योर लव? आप अपना लव कैसे दिखाते हैं? गॉड, व्हेन पीपल आर हंग्री आई गिव देम फूड टू ईट। जब पीपल हंग्री रहते हैं, जैसे कोई गरीब हो, अगर वो हंग्री हो तो मैं उसे खाने के लिए फूड देता हूँ, खाने को फूड। माई लव प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। मेरा जो लव है वो उन्हें एक्सट्रीम, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ठंडी हो या ज़्यादा हीट हो, उन्हें प्रोटेक्ट करती है। आई गिव देम ऑल दोज थिंग दैट दे नीड इन लाइफ। और उनको जो सब चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैं उन्हें देता हूँ। आई वॉच देम एंड आई वॉच ऑलवेज सो केयर फॉर देम। मैं उन्हें हमेशा देखता रहता हूँ और उनकी हमेशा केयर करता रहता हूँ। सरिता, then why do you punish so many peoples? तब आप क्यों, सरिता ने पूछा, तब आप क्यों पनिश करते हैं बहुत सारे पीपल्स को? God, at first I indicate people to move to the right path, but when people prefer to move on their wrong path, I perform bad deeds and I make them learn to come on the right path by ways of punishing them. पहले मैं उन्हें क्या देता हूँ? पहले मैं उन्हें बताता हूँ, इंडिकेशन देता हूँ। पहले मैं उन्हें इंडिकेशन देता हूँ कि राइट पाथ पे आ जाओ, सही डायरेक्शन, सही दिशा में आ जाओ। अगर वो नहीं आते हैं, when people prefer to long, अगर वो रॉन्ग पाथ पे ही जाना चाहते हैं तो मैं उनके साथ बुरा व्यवहार करता हूँ और मैं उन्हें पनिश करता रहता हूँ हर वक्त जब वो गलत काम करते हैं। सरिता, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट मी? आपका ओपिनियन, आपका विचार कैसा है मेरे बारे में? मैं कैसी हूँ, ठीक हूँ कि बेकार? आप मेरे बारे में बताइए। God, you are very good child of mine. तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, तुम बहुत अच्छी हो। You perform good deed, तुम बहुत अच्छे काम करती हो। And you move from the right path, और तुम राइट पाथ पे चलती हो। You are a true devotee, that is why I came to meet you. तुम बहुत अच्छी हो, तुम ट्रू डिवोटी हो। तुम मुझे बुरे वक्त में याद करती हो, तुम मुझे अच्छे वक्त में याद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे सपने में आया तुमसे मिलने के लिए। सरिता ने क्या कहा? What do you want me to? आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो गॉड ने क्या कहा? I want you to love everyone and spread love in the entire world. मैं चाहता हूँ ये कि तुम सबको प्यार बांटो, सबको प्यार करो और सबको प्यार बांटो। I am blessing you with some spiritual powers which will help you in spreading my message of love. I am spiritual form, मैं spiritual powers हूँ which help you, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा लव, मैसेज ऑफ लव सबको स्प्रेड करने के लिए, सबको फैलाने के लिए कि हाँ गॉड होते हैं, गॉड पे विश्वास करा करो। Saying this, God disappeared. Sarita woke up suddenly. She realized that she had met God. और उसने पहचान लिया कि गॉड है,
वो क्या हुआ, वो सपना देख रही थी और जैसे ही सपना टूटा वो तुरंत उठ के बैठ गई और उसने सोचा, हाँ, उसने रियलाइज़ किया मैंने भगवान को देखा है, मैंने उनसे मिला है। द विजन enlightened her mind and she became determined to follow the dedicate of God. और वो जान गई कि भगवान मेरे सपने में आए थे, मुझसे मिले थे। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सबको बताऊँगी, डेडिकेट करूँगी कि भगवान होते हैं, भगवान पर विश्वास करो, उनके प्रति लव दिखाओ। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर है अवर हेवनली फादर वो ओवर हो चुका है और इसमें क्या है, गॉड गाइड अस। क्या करते, गॉड गाइड अस द वाइज ऑफ द कॉन्वर्सेंस इन द वाइज ऑफ गॉड। सेकेंड, परफॉर्म गॉड डीड्स, स्टे अवे फ्रॉम बैड डीड्स। हमारा ये था मॉरल वैल्यूज़। तो हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।